डियर फ्रेंड्स, मैं महादेव अपने माइंड मेकर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे और कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं और इसका परसेंटेज का लिमिटेशन क्या है क्वेश्चन आने का। तो देखिए परसेंटेज यहाँ पे अगर इसे डिफाइन किया जाए तो करेंगे क्या, आप परसेंटेज को अगर संधि विच्छेद इसका करें तो लिखेंगे प्रति और धन क्या लिखते हैं सत, यानी प्रति का मतलब होगा एक और सत का मतलब होगा 100, यानी 100 में से एक, या कह सकते हैं कि 100%, यानी जो हमें यह देखने को मिलता है कि 100 में से एक इकाई यानी परसेंटेज का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे आपको यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज है क्या, तो आप डेफिनेशन अगर बताना चाहें इसके बारे में तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है और अंश कोई भी संख्या हो सकती है। तो आइए देखते हैं परसेंटेज को हम किससे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे परसेंटेज हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं और इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है, तो इस सिंबल की वैल्यू आप सबको पता है कि क्या होगी, 1/100 होगी। यानी परसेंटेज की जो वैल्यू होगी इस परसेंटेज का वो क्या होगा, 1/100 होगा। और 100 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100%। तो कहीं हम लोग 100% की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 से लेते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा यह सिंबल अगर जहां भी हो, अगर इस सिंबल को रिमूव करना यानी सिंबल के जगह रिप्लेस करना हो किसी और वैल्यू को, तो हम इस सिंबल के जगह पे किसको रिप्लेस कर सकते हैं, 1/100 को, यानी सिंबल को रिप्लेस 1/100 से किया जाएगा। अब कैसे वह करना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अगर हमें लिखा हो 4%, तो यहाँ क्या करेंगे 4 और इस सिंबल की वैल्यू क्या है 1/100 है, तो सिंबल के रिप्लेस कर दीजिए 1/100 से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/100 और इसे अगर कर दे तो इसे डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/25। ऐसे ही 5% दिखाई दे रहा है। तो अब परसेंट यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 इंटू परसेंट को रिप्लेस करिए, किससे करेंगे 1/100 से। तो यहाँ पे 1/100 लिखिए और ये हो जाएगा हमारा क्या 1/20, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 होगा और ये 0 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ही उतार लिया जाएगा। तो यहाँ आया क्या 1/20। ऐसे ही यह तो हमारा देखिए इंटीजर है, अगर फ्रैक्शन में कोई परसेंटेज आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हो 16 2/3%, 16 राइट 2/3%, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको देखिए पता है वो चीजें सही है, लेकिन जिनको नहीं पता इसे कैसे किया जाएगा वह बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 3 × 16 क्या हो जाएगा 48 और 48 + 2 कितना होगा 50 होगा। तो यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे 50/3 और परसेंटेज को किससे रिप्लेस करना है, अभी आपको बताया परसेंटेज को किससे रिप्लेस किया जाएगा 1/100 से। तो आप यहाँ पे इंटू क्या लिखेंगे 1/100, देखिए इससे डिवाइड हो गया और 5 का 2 जा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ वैल्यू क्या बची, ऊपर हमारा 1 यहाँ आया, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 होगा और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 होगा। इस प्रकार से हम परसेंटेज को क्या लिखेंगे, यानी 62/3% को हम लोग लिखेंगे 1/6। 16 से 2/3 को ऐसे चेंज कर लिए। इसी प्रकार से अगर आ जाए 33 राइट टू 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप करेंगे 33 × 3 99 होगा और 99 + 1 100/3 और ये परसेंटेज फिर हटाना है, यानी इस परसेंटेज को किससे रिप्लेस करेंगे, तो
देखिए बार बार चीजें ना बता के आप यहाँ डायरेक्टली करना सोचिए। परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपका आ गया 1/100 से, देखिए इसको 100 से 100 डिवाइड हो गया 1/3 आया। इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू परसेंटेज का दिया हो, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है बिल्कुल इजी है। सिर्फ हमें ध्यान क्या देना है, इस परसेंटेज के सिंबल को अगर रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से तो वह किससे करेंगे, 1/100 से। यानी इस परसेंटेज को रिमूव करने का एक तरीका है, वह क्या है, 1/100 उसके स्थान पे रख दीजिए या बिल्कुल आसानी से आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1/100, अगर यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो यह 100 अगर यहाँ आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग 1/25 लिखा हो यानी फ्रैक्शन दिया हो और इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो, यानी प्रतिशत से यदि भिन्न में अगर वैल्यू हमें लानी हो तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4% आएगा। इसी प्रकार से अगर लिखा हो 1/8 लिखा हो इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना रह रहा है, यहाँ देखिए यह 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स और ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 या 2 हमारा क्या होगा, रिमेन बचा। तो यहाँ पे 25 20 हो गया और फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ देखिए 25/2 आया, या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स और 1/2 यानी 25 का हाफ करेंगे तो हमारा 12.5 होगा या 12/1/3 होगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न कैसे चेंज करना है और भिन्न से प्रतिशत कैसे चेंज करना है, यह आप बिल्कुल मत भूलिएगा। यानी इस सिंबल को हटाना होगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई करिएगा और इस सिंबल को फिर से लाना होगा तो हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह परसेंटेज में चीजें आ जाएंगी। तो अब देखिए यह है तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यह परसेंटेज का बेस है। अगर यह सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी तो क्वेश्चन इसी से क्रिएट होगा और इसी पे आके खत्म हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना है वह आइए ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो अभी देखिए अगर यहाँ पे लिखा हो 1/4 लिखा हो तो इसका मतलब यह होगा कि हम किसी भी चीज को क्या किए हैं, इसको 4 भाग में से 4 भाग में बांटे थे, उसमें से एक हिस्सा। इसका मतलब यही होगा कि 4 हिस्से में से एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1/4 कहलाता है। जैसे हमें यह है, यह हमारा एक सर्कल है, इसको हाफ कर दिए तो हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2 1/2। अगर यहाँ पे हाफ करने के बाद इसका भी हाफ कर दें तो 1/2 का आधा क्या होगा, तो हम इसको इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1/4। यानी सर्कल को हम 4 भाग में डिवाइड किए, इसमें से यह एक हिस्सा क्या कहलाया, 1/4 कहलाया। यह सर्कल कहीं न कहीं अपने आप में क्या था, 100% था, क्योंकि एक सर्कल है और एक सर्कल की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू होगी और 1/4 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखिए अगर इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है, या 1/4 को into 100 करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 25% आएगी। तो ऐसे ही हम लोग परसेंटेज को अच्छे से समझेंगे। यह हमें बताने का एक सिर्फ रीजन है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन दिया होता है कि यहाँ लिखा होगा 480 का कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन में आता है
यह 480 का कितना प्रतिशत यहाँ लिख दिया जाए 60 है। यानी हमें बताना है कि 480 का कितना परसेंटेज क्या है 60 है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो अभी आपको बताएं किसका परसेंटेज निकालना है 480 का, और इसमें 480 में से यह 60 कितना यानी 40 यहाँ पे 480, इसमें से यह कितना हिस्सा है 60, तो हम लिखेंगे 60 अपॉन 480। तो यहाँ पे देखिए यह तो हमारा ये कट गया, यहाँ से इसको डिवाइड किए तो यह देखिए 6 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन 8। तो यह तो आया हमारा क्या फ्रैक्शन में वैल्यू आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, यह सिंबल लाना है परसेंटेज। तो अभी आपको बताएं फ्रैक्शन से टू परसेंटेज क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ देखिए आएगा 25 और यहाँ आएगा 2 यानी 12.5% लिखिए या 12 राइट टू 1/2%। ऐसे भी किया जा सकता है, तो आप ऐसे इसको आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5%, यह इसका आंसर होगा। अगर यह समझ में आया है तो हम सेम ऐसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं और आप उसको प्रयास करिएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग कर जाएंगे, तो आप इसको प्रयास करिए कि यह कैसे हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा हो 120 का कितना प्रतिशत 20 है। अब इसको बताइए कितना प्रतिशत 20 है, यह निकालना है। तो आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, जब भी आप कलम कापी लेके बैठा करिए और हमारे साथ आप इस परसेंटेज को सीखने का प्रयास करिए। ऐसे फालतू में वीडियो देखने से अच्छा आप वीडियो को मत देखें, लेकिन अगर वीडियो देखना है तो पूरा अपने पास सारा कॉपी अपना कलम अपना लेके बैठा करिए और हमारे साथ सीखने का प्रयास करिए। अगर आप 1 घंटा अपना टाइम नुकसान कर रहे हैं तो उस 1 घंटे में क्या सीखते हैं यह जरूर आप एनालिसिस करिए, ये बहुत ही मायने होगा। अगर आप साथ में केवल कॉपी कलम लेके और इस चीजों को साथ साथ में सीखते नहीं है तो फिर इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। आप इसको मत देखिए तो बेहतर होगा, लेकिन देख रहे हैं तो इसे जरूर आप इसको ऐसे करिए। देखिए इस क्वेश्चन को लिखते या वीडियो को पॉज करिए और तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम सॉल्यूशन बता रहे हैं उससे मिलाइए क्या आपको सही मिला है कि नहीं मिला है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करना है, तो हमें करना क्या है, किसका परसेंटेज निकालना है 120 का, और कितना निकालना है 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 बटे 120 यानी 20/120, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन में वैल्यू आई, हमें निकालना क्या है परसेंटेज में निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में इसे इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 20 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 50/3%, और इसे भी वैल्यू चेंज करनी है तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम्स जाएगा, तो 16 हमारा यहाँ पे इंटीजर हो गया, यानी 16 2/3% हो गया। यहाँ पे जो इसका आंसर आया क्या आया 16 सही 2/3। तो ये आपको विधिवत समझ में आया होगा कि इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। तो जैसे देखिए अगर यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टाइप के और क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखा होगा कि ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 लेके चलते हैं। अभी 2 क्वेश्चन को हम लोग सीखे, बहुत इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी देखिए इसके धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, सीखते चलिएगा। जो चीजें नई डाउट में होगी उसको फिर से दोबारा रिवर्स करके इस वीडियो को जरूर देख के सीखने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ लिखा होता है
ए का 10% बराबर है यहाँ पे बी का 40% हो तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे, कितना प्रतिशत है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ए का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और 10 अपन क्या लिखेंगे 100, जैसा कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी 1/100, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रह जाएगा, और अपन 100 है बराबर यहाँ लिखेंगे इक्वल b into 40/100। यहाँ देखिए 100 से 100 डिवाइड हो गया, 0 से ये डिवाइड हो गया, यानी a इज इक्वल टू क्या है 4b, b को यहाँ लाइए तो a अपन b इज इक्वल टू 4/, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हम लिखेंगे a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो ऐसे में हमें निकालना क्या है, a b का कितना परसेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिसका परसेंटेज निकालना होगा वह वैल्यू हमेशा कहाँ होता है, नीचे लिखना है, यानी b का, तो b यानी क्या है 1 है, यानी b का a कितना परसेंट है, तो b 1 है और a क्या है 4 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, into 100 करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 400%। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा क्या 400% है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा लिख दिया जाए, यहाँ मिटा सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा बी ए का कितना परसेंट है, तो फिर क्या करेंगे ए का, यानी ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 को नीचे लिखेंगे और ए को, ए की बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 1/4 into 100। इस कंडीशन में आंसर क्या होगा 25% होगा। तो देखिए यह छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है और किस तरह बन रहा है और कैसे इसको हम लोग कुछ सेकंड में सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन ऐसे बना, हम इसको बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उससे ध्यान देते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन क्या है और किस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 ऐसे लिखा हो कि 25 ग्राम, यहाँ ध्यान दीजिएगा 25 ग्राम, यहाँ लिखा हो यहाँ 2 kg, यानी 2 किलो का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, तो अभी पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अपने मन से सॉल्व करिए और फिर तब जाके इसे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए किसका परसेंटेज निकालना है 2 किलो का, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ किलो लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा है ग्राम लिखा है, यानी जब भी कंपेयर करेंगे तो इक्वल के फॉर्मेट में कंपेयर करते हैं, यानी जो हमारा इकाई यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम होना चाहिए, यहाँ किलो है तो यहाँ किलो है। आपको जैसा सबको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम होंगे। इसी प्रकार से 2 किलो में कितने ग्राम होंगे 2000 ग्राम, और इसमें किसका निकालना है 25 ग्राम का निकालना, और गुणे क्या करेंगे हम परसेंटेज निकालना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 ये हमारा डिवाइड हुआ और इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स गया, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो आएगा 5/4 परसेंटेज, या लिख सकते हैं इसको 1 यानी 1 सही 1/4%। यह हमारा इसका आंसर होगा।
तो देखिए ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है और इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे ध्यान देते हुए आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं तो आप जरूर वीडियो को पॉज करिए। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा होगा यदि a प्लस b का यहाँ 20% इक्वल है a माइनस b का 50% हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा a b का कितना परसेंट है। आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं विद इन 5 सेकेंड। तो पहले हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बड़े लॉ मेथड में बताते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे उसे हम कैसे कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखा है a प्लस बी और b 20% को 20/100 इज इक्वल टू a माइनस बी और इनटू क्या लिखेंगे 50/100। 100 से 100 हमारा क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और 2b इज इक्वल टू क्या आया 5a माइनस 5b। 5 से इसको मल्टीप्लाई किए तो अब देखिए a को एक तरफ ले जाते हैं, b को अगर यह इधर वैल्यू आएगा तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2b ऑलरेडी है और यहाँ पे 5b आया तो प्लस हो गया, 5b इज इक्वल टू 5a माइनस इधर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और ये इधर आया तो माइनस हो गया। अब देखिए इनको ऐड किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7b इज इक्वल टू क्या आया 3a आया। तो यहाँ पे a को a के नीचे b को ले जाइए इसको यहाँ, तो 7/3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a/b। यानी a की वैल्यू क्या है 7 आई और b की वैल्यू क्या है 3 आई। तो हमें निकालना क्या है a b का कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है b का। a की वैल्यू क्या 7 और b की 3 है, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो कहाँ रहता है बट्टे लिखेंगे यानी भिन्न लिखेंगे तो उसका हर बन जाएगा। यानी a b का कितना परसेंट है तो a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 3 है यानी 7/3 और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करिए 7/100 या इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2331/3। तो 233 से 1/3% इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप एग्जाम में जब भी जाएं तो एग्जाम में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अगर करने लगे तो टाइम आपका जाहिर सी बात है अधिक लगने लगेगा। इस टाइम को आप कैसे कम करें तो आप अब इस चीजों को थोड़ा ध्यान से हमें सुनिएगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर परसेंटेज दोनों तरफ दिया है इक्वल के तो परसेंटेज से परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या 2, यहाँ क्या बचा 5। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये 2a 2b होगा और 5a माइनस 5b होगा। आपको जैसा कि पता है अगर यह 5b इधर आएगा तो यहाँ 2 और 5 क्या हो जाएगा 7 होगा तो 7b लिखेंगे और इसको a यहाँ 2a है और यहाँ पे 5a है, यह इधर आएगा तो घट जाएगा तो 3a डायरेक्टली लिख लेंगे। यानी a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे यहाँ a की वैल्यू 3 नहीं होगी, a की वैल्यू 7 होगी, b की वैल्यू 3 होगी। तो हमें जिसका परसेंटेज निकालना है यानी a b का कितना परसेंट है b को नीचे लिखेंगे, a को यहाँ लिखेंगे, गुणे 100 करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 233/1/30। तो आपको यहाँ पे सोचना है और कुछ सेकंड विद इन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यह क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी बहुत छोटा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से गलत कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हो 0.0
0.01 को प्रतिशत में बदलें। यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलतियां कर देते हैं। इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करना है, तो आप सबको पता, अभी आपको बताया है कि परसेंटेज में किसी भी वैल्यू को चेंज करना हो, चाहे वह फ्रैक्शन में दिया हो, इंटीजर में दिया हो, अगर परसेंटेज में लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और परसेंटेज को रिमूव करना है तो 1/100। या दो चीजें हमेशा दिमाग में अपने बना के रखिए। तो यहाँ क्या करना, 0.001 into 100। आप देखिए क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 जीरो इधर खिसक के आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.1, ये परसेंटेज, इसकी वैल्यू यह आ जाएगी। तो हमें सिंपली इसका आंसर यह हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपके ऐसे दिया होता है 2:5 को प्रतिशत में बदलें। ये भी देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं, तो 2:5 का मतलब होगा 2/5 और इनटू क्या लिखना 100, इसे बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40%। तो ये भी बहुत आसान हो गया कि हमें करना क्या है, 2/5 लिखें और इनटू 100 करें। 5 से इसको डिवाइड किए तो 20 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 20 into 2 लिखे तो क्या आ गया, 40 आ गया। इस प्रकार से हम लोग इससे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर हम बना ले रहे हैं तो बड़ा क्वेश्चन बनाने में हमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो पहले आप छोटे क्वेश्चन को बनाना सीखिए कि कैसे हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर हमारा परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज में बहुत ढेर सारी चीजें नहीं है। ये जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो मैथ्स है वह लिमिटेड चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको रटते हैं, कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, किताब के क्वेश्चन को केवल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट होता है, उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी इसके जड़ को हम जब तक नहीं पकड़ेंगे हमें बिल्कुल ये समझ में आएगा नहीं। हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे देता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप उल्टा सीधा क्वेश्चन का आंसर लगा के चले आते हैं। आपको यह बिल्कुल नहीं करना है, आपको ना तो रटना है और ना ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को केवल रट के चीजों को लेके जाना है। आपको सिर्फ करना क्या है, इसका बेस पकड़ना है कि ये परसेंटेज का बेस क्या है और इसका लिमिटेशन क्या है, कितने में क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। आइए हम लोग अभी इसका ओवरव्यू देखते हैं कि परसेंटेज में टोटल कितने प्रकार के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले केवल हम ओवरव्यू अभी देखते हैं कि हमारा इस परसेंटेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड किया गया है और क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए अभी जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन थे, यह क्या क्या था, तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को हमें पहले डिस्कशन करना है। एक चार्ट के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा परसेंटेज टोटल कितनी चीजें हैं और क्या क्या पढ़ना है। दूसरा इसमें देखिए अगर हम न्यूमेरिकल चीजें कर लेते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर पे कुछ क्वेश्चन हमें आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके जब पढ़ेंगे तो इसको वीडियो बता देंगे कि यह क्या क्या चीजें हैं, यानी आय व्यय के जो क्वेश्चन होंगे। फिर हमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी परीक्षा संबंधित क्वेश्चन क्या क्या होंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद पॉपुलेशन बेस्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वह हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, वह सारी चीज को आपको यहाँ पे डिटेल देखना है। फिर इसके बाद हम लेके चलेंगे इलेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यानी चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन है वह क्या क्या बनेगा। फिर हम लोग लेके चलेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, यानी जो हमें नंबर होंगे संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज बेस पे वो क्या क्या होंगे। इसी में आप लोग फ्रैक्शन वाली भी चीजें देखेंगे कि किसी भिन्न के अंश में बढ़ा देता है 200%, 400% या हर में घटा देता है। कभी कभी आता है कि किसी संख्या में से मल्टीप्लाई करने बजाय ये हो गया तो फिर क्या होगा, परसेंटेज
क्या होगी, परसेंटेज एरर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग नंबर बेस पे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और एक लास्ट होता है एलिगेशन बेस पे क्वेश्चन आता है, जो एलिगेशन का एक चैप्टर ही नेक्स्ट आगे मिलेगा, तो एलिगेशन बेस के क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ये संख्याओं पे आधारित और ये हमारा मिश्रण पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए आपको करना क्या है, टोटल बस इतनी ही लिमिटेशन है परसेंटेज का। अगर यह न्यूमेरिकल टाइप, इनकम एक्सपेंडिचर, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और नंबर बेस्ड क्वेश्चन और एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, इन सभी को स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से सीख लिए तो यह गारंटी देते हैं इसके बाहर का आपके वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर इसके कॉन्सेप्ट बेसिक आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, पहले बेस क्लियर करने की कोशिश करिए आप। अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा तो हम किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वह ग्रुप डी में आया हुआ हो या यूपीएससी तक के क्वेश्चन दिए हो या एसएससी सीजीएल हवा बना हुआ है, लोग को डर बना हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हम लोग कैसे करें, कुछ लोग तो प्री नहीं क्वालिफाई करते हैं, मेंस में कैसे जाएंगे। तो हमें देखिए चीजों को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे सीखें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इनके बेस को पकड़ना होगा। हम 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व न करके हम अगर 1,000 ही क्वेश्चन करते हैं और 1,000 क्वेश्चन में से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो क्या जरूरत है आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो हमें आज के समय में हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है यार, स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क कैसे होगा, उसका बेस पकड़िए। बेस क्या है, यह परसेंटेज में इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसको आप एक एक को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गए और सीखते गए तो एक गारंटी है कि इससे संबंधित क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे छूटेगा नहीं। विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप इस सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग को करना क्या, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखना। यह हमारा परसेंटेज का टोटल ओवरव्यू है। इनको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, यानी हमें इसी स्टेप में सभी चीजों को लेके चलना है। पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखे, आज कल हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इस पे इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे। फिर उसके बाद हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ले चलेंगे, फिर पॉपुलेशन, फिर इलेक्शन, फिर नंबर और फिर एलिगेशन। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हम परसेंटेज के इतने सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। और टॉपिक क्लियर होगा तो हम एक टेस्ट पेपर आपको देंगे और सब लोग अपने मन से ईमानदारी से उस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को करिएगा। 50 क्वेश्चन होंगे और ईमानदारी से क्वेश्चन करने के बाद सबका एक कमेंट बॉक्स में अपना नंबर आप टाइप करिएगा कि कितना आप नंबर अपना गेन किए। अगर आप ईमानदारी से चीजों को करते हैं, देखिए झूठ किससे बोलना है, झूठ अपने आप से आप हमेशा बोलते हैं। तो ये चीजें अपने से तो कभी नहीं करना है। क्या करना है, हमें पूरे ईमानदारी से घर पे बैठ के एक एक चीज को विधिवत सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं तो आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करिए, वरना इस वीडियो को देखने से अच्छा है बिल्कुल मत देखिए। अगर आपको यह एहसास हो रहा है कि हम आपको यहाँ पे कुछ सिखा दे रहे हैं या कुछ आपको बता दे रहे हैं जो आपको बेनिफिट में आपको लिए बेनिफिट हो रहा है, तो आप प्लीज इस चीज को अपने फ्रेंड यानी फ्रेंड सर्कल में और लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा, गलत लग रहा है या कुछ लग रहा है कि गलत पढ़ा रहे हैं तो उसे भी आप कमेंट में जरूर लिखा करिए कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं और कैसे उसे किया जाएगा। इसमें लाइक करना है, लाइक करने लायक हो तो लाइक करिए, डिसलाइक करने लायक हो तो बेहिचक डिसलाइक करिए। अगर हम आपको कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका हक है कि आप लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई एक
बटन आप जरूर चूज करिए, लेकिन बिल्कुल इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से कॉपी कलम अपना लेके बैठा करिए और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को अपना हमेशा सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद। किसी नजर